हेलो दोस्तों, आज मैं आपके पास सामने एक सोफोस फायरवॉल को लेकर आया हूँ। इस सोफोस फायरवॉल के बारे में आज आपको मैं बताऊँगा। ये इसका जो फ्रंट है बेसिक सा है। इसमें आपका मॉडल नंबर यहाँ लिखा होता है। ये आपका मिनी कॉम पोर्ट है, एक यूएसबी आपके फ्रंट में, और ये सोफोस लिखा हुआ है, और ये एलईडी लाइट है। जो पोर्ट पीछे होते हैं उनके एलईडी लाइट है कि कोई केबल आपका अपलिंग लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको इंडिकेट करेगा। उसके बाद ये आपका PoE 1 और PoE 2, इसकी भी आपको लाइट दे रखी है। ये आपका स्टेटस है, अभी आपकी ये फायरवॉल ऑन है। सेकंड, एक पावर, इसमें दो पावर का ऑप्शन है। एक पावर हमने लगा रखा है, एक पावर अभी ब्लैंक छोड़ा हुआ है। आप इसमें दो पावर लगा सकते हैं, दो पावर का ऑप्शन है। और इसके नीचे है ये हार्ड डिस्क की लाइट। जैसे ये आपको मूवमेंट करती है, आपका सोफोस वर्क करता है, इस पर आपका लाइट ब्लिंक करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में लाइट ब्लिंक करती है ना, कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, उसी तरह के इसमें भी लाइट ब्लिंक करती है। तो हम ये देखेंगे अब इसके बैक साइड में कितने पोर्ट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आ गया आपका पावर का बटन, ऑन ऑफ बटन है। दूसरा DC1 है, DC2 है, जो फ्रंट में भी आपका था। आप इसमें दो अडेप्टर लगा सकते हैं, दो पावर्स। इसमें दो SMPS का प्रोविज़न दिया हुआ है। और ये कॉम पोर्ट है, लैंड कॉम पोर्ट आपका यहाँ पीछे भी दे रखा है, और फ्रंट में भी मिनी कॉम पोर्ट आपको दे रखा है। आपका ये F1 है, फाइबर मॉड्यूल लगाने के लिए SFP आप लगा सकते हो यहाँ पर। आपके इसमें 1 2 3 4 5 6 लैंड पोर्ट आपको दे रखे हैं। जो 5 और 6 हैं ये आपके PoE हैं। आपको जैसे कि आपके पास वाईफाई है तो आप इस पर वाईफाई लगा के आप PoE के थ्रू इसको आपको पावर मिल जाएगी। आपका 1 2 3 4, आप इसमें किसी भी पोर्ट को लैन और किसी भी पोर्ट को वैन आप बना सकते हो। तो ये फीचर्स तो फायरवॉल, हर फायरवॉल में होता ही है। आप कोई भी पोर्ट को किसी भी पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम ये नई फायरवॉल इंस्टॉलेशन करेंगे। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन तो है ही है। मैं अब लैपटॉप से इसको कनेक्ट करता हूँ। जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 1 होता है वो इसका लैन पोर्ट होता है, ठीक है। तो ये मैं लैपटॉप से कनेक्ट करूँगा। ये मेरा लैपटॉप है, ये मैंने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। अब मुझे लैपटॉप को ऑन करना है। ये मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर दिया है। बाकी तो आपके स्क्रीन पे आ ही जाएगा कि हम किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम ये सोफोस परचेज़ करते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 1 लैन पोर्ट होता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो IP होता है वो DHCP से आपको IP मिलेगा ऑटोमेटिकली 172.16.16.16:4444 आपको करना है। इससे आपका फायरवॉल ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, इस पे जो लैन पोर्ट होता है वो DHCP पहले से ही बना हुआ आता है। आप जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से तो आपका DHCP IP आपको असाइन होगा। हम देख लेते हैं कौन सा आपको IP मिला है। ये मिला है आपको, देखिए 172.16.16.17, और हमारा इसमें गेटवे होगा आपका 172.16.16.16। इस गेटवे से हम अपना फायरवॉल को ओपन करेंगे। तो हम ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र। यहाँ हम करेंगे https://172.16.16.4444, देन एंटर। यहाँ पे एंटर करने के बाद ये ऑप्शंस आएंगे। आपको एडवांस पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करेंगे आप, यहाँ पे आपको वेलकम का साइन आ जाएगा कि वेलकम टू सोफोस फायरवॉल। ये आपका सबसे पेज खुल के आएगा। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और आगे स्टार्ट सेटअप से को कंटिन्यू करना है आपको। तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट सेटअप पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड असाइन करना है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो भी आप अपने फायरवॉल का रखना चाहते हो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे पुट करना है। ओके,
जैसे मुझे रखना है पासवर्ड, क्या वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मेरा सीक्रेट पासवर्ड है ये। तो मैंने अपना पासवर्ड फिल कर दिया। अभी मुझे इसको अपडेट नहीं करना है तो मैं इसको अनचेक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा मैं। इसमें एक दूसरा पासवर्ड भी आता है मास्टर की। ये हमें यूज़ होता है जब हमें फायरवॉल का हमने बैकअप है, हमारी फायरवॉल ख़राब हो गई हो या कुछ हमें अपनी बैकअप को, तो उस टाइम पे ये हमारा सिक्योर स्टोरेज मास्टर की उस वक्त हमारा यूज़ में आता है। इसका अभी कोई यूज़ नहीं है, बट हमें इसका पासवर्ड भी सेम ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिफरेंट पासवर्ड रखेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमने क्या पासवर्ड रखा है, या फिर हमें नोट करना है कहीं पर। तो इसलिए मैं तो सेम ही पासवर्ड रखता हूँ दोनों। कंटिन्यू, यहाँ पे हम ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे कंटिन्यू। यहाँ पे हमें इंडिया सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। कंटिन्यू करना है हमें। कंटिन्यू करके ये आपका एलिवेशन वर्जन स्टार्ट हो जाएगा 30 डेज़ के लिए। उसके बाद हमें कंटिन्यू भी कर सकते हैं और स्किप टू फिनिश करेंगे तो डायरेक्ट ही आपका समरी पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे फिनिश करना है और ये आपका बेसिक सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपका फायरवॉल विदिन 5 मिनट्स में आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये आपका अप्लाइंग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हो रही है, उसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट होगा। उसके बाद हम अपनी फायरवॉल को अपने यूज़र आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। ये अप्लाई हो गया है। अब ये फायरवॉल मेरी रिबूट हो रही है, ऑटोमेटिकली रिबूट होगी। मुझे कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ आपको वेट करना है और कुछ नहीं करना वेट के अलावा। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ हम पिंग कर सकते हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी फायरवॉल रिबूट हो गई है। जैसी फायरवॉल अप होगी तो मेरा पिंग आ जाएगा। इस प्रोसेस में 5 से 10 मिनट आपका लग सकता है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है, ओनली वेट। पिंग आ गया। कई बार स्टक हो जाता है CMD तो पिंग नहीं आ पाता, तो ये पिंग आ चुका है। और ये स्क्रीन आप पीछे देख रहे होंगे, ये भी स्क्रीन कुछ अलग तरीके से आ रही है। यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है मेरा। यूज़र नेम तो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है एडमिन, बाकी पासवर्ड तो वो हमारा होता है। ये मैंने पासवर्ड डाला, ये मेरी फायरवॉल लॉगिन हो जाएगी। और सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम मेरा ओपन हो रहा है तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा है फायरवॉल कि मुझे इसको रजिस्ट्रेशन करना है। तो मुझे अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो अभी मैं आई डू वांट टू रजिस्टर नाउ, मुझे अभी नहीं करना है रजिस्ट्रेशन, मैं बाद में करूँगा कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद। तो ये मेरा फायरवॉल ओपन हो गया है। अब मुझे इंटरनेट अगर मुझे चलाना है तो मुझे पोर्ट 2 कॉन्फ़िगर करना है वैन के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो पोर्ट 2 वैन ही होता है, बट हम इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ से लैन भी बना सकते हैं, इसको वैन भी बना सकते हैं। वैन बना के हम स्टैटिक आईपी देंगे अपना, जो हमारा स्टैटिक आईपी है। ये मेरा स्टैटिक आईपी है, मेरा सबनेट है। तो इस तरीके से मुझे अपना स्टैटिक आईपी पुट करना है, ठीक है, और यहाँ सेव कर देना है, तो मेरा ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ये ऑटोमेटिकली रूल्स बने हैं, आप इन रूल्स को डिलीट भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप रूल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक रूल बनाना है लैन टू वैन का, जिससे कि आपको अपने फायरवॉल से अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट चल सके। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, ये रूल हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले सब बेसिक
फंडा यही है, आपको एक रूल बनाना है। आप यहाँ लिखोगे इंटरनेट रूल। लॉक्स को हमें ऑन रखना है, जो भी लॉक्स होंगे इसको हमें टॉप करना है, ऑटोमेटिकली हमें नन करना है। और यहाँ हम क्लिक करेंगे लैन, ये हमें एन ही रखना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वैन। लैन और वैन का ही रूल होता है लैन टू वैन। लैन टू वैन से क्या होगा, ये बनाते ही अगर हमारा वैन टू कॉन्फ़िगर है इंटरनेट, तो हमारा सिस्टम हमारा फायरवॉल के थ्रू इंटरनेट हमारे लैपटॉप पे चल जाएगा। ये हमने वैन पे क्लिक किया, एनी रखा। उसके बाद ये क्रिएट लिंक नेट रूल पे हमें क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा। यहाँ हम आ जाएंगे ओरिजिनल पे हमें क्लिक करना है MASQ। इसको क्लिक करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं करनी है, सिर्फ सेव पे क्लिक करना है और अगेन सेव पे क्लिक करना है। ये रूल हमारा कॉन्फ़िगर हो गया और हमारा इंटरनेट, जो हमारा इंटरनेट आ रहा था, वो इंटरनेट हमारा इस पे सिस्टम पे आ जाएगा। एक गलती करी मैंने यहाँ पे लिखने में, इंटरनेट, बस दोबारा से सेव कर दूँगा, वो मिस्टेक हो गई थी इंटरनेट लिखने में, डोंट वरी। तो इस तरीके से हम बेसिक से बेसिक है ये आपका, जैसे आप फायरवॉल ख़रीदते हैं तो आप एक रूल बनाएंगे लैन टू वैन का और आप अपना इंटरनेट अपने नेटवर्क में चला सकते हैं। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें थी। तो आप बताना मुझे मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय।